धन्यवाद। श्री वीरेंद्र कुमार। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान सिक्किम अनुसूचित जाति आदेश 1978 के संशोधन करने के लिए ये जो विधेयक लाया गया है, मैं इस विधेयक का समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग आज भी पिछड़ेपन के शिकार हैं, उनको बराबरी पर लाने के लिए और इस संशोधन विधेयक के माध्यम से कुछ प्रदेशों की जातियों को और इसमें संशोधन किया जा रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संशोधन जहाँ तक स्वागत योग्य है, वहीं इसके साथ ही साथ आज भी हमारे इसमें इतनी विसंगतियाँ हैं, उन सारी विसंगतियों को संपूर्ण रूप में और ठीक करने की आवश्यकता है। मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। अब मध्य प्रदेश में धोबी समाज केवल भोपाल, सीहोर और रायसेन, इन 3 जिलों में अनुसूचित जाति में आता है। बाकी जिलों में ये ओबीसी में आता है। और धोबी समाज के जो लोग होते हैं, ये समाज के सबसे अस्पृश्य अंतिम पंक्ति को लोग माने जाते हैं। जब घरों में बच्चे होते हैं तो जब प्रसूति के जो कपड़े होते हैं, वो कपड़े भी घर के सदस्य नहीं धोते हैं, उन कपड़ों को धोने के लिए भी धोबी समाज के लोग ले जाते हैं। अस्पताल में जो ब्लड के धब्बे और पस के धब्बे वाले जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को भी धोबी के यहाँ ही धोने के लिए भेजा जाता है। ऐसा जो हमारा अस्पृश्य समाज है, इस धोबी समाज को और मध्य प्रदेश के केवल 3 जिलों में शामिल किया गया है। बाकी जिलों में शामिल करने के लिए और मध्य प्रदेश की विधानसभा से 3 अप्रैल 1998 में और प्रदेश विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प क्रमांक 22 ये पारित करके भेजा गया। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुनः 17 फरवरी 2006 में और एक अशासकीय संकल्प क्रमांक 16/17/19 ये भी पारित करके और यहाँ पर केंद्र सरकार को भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब हम इसके बारे में संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब मैं उनकी बात रखने के लिए खड़ा होता हूँ, मुझे एक चेहरा याद आता है। वो जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो हमारे संसदीय क्षेत्र का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, परम रजक गोर गाँव से, टीकमगढ़ के। वो आंखों में उम्मीदें लेके आता है, बच्चों के भविष्य के सपने लेकर आता है और एक ही बात कहता है, मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो धोबी समाज है, ये पूरे मध्य प्रदेश के बाकी सारे जिलों में और देश के सारे राज्यों में इसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, तो हमारा तो जीवन निकल गया, लेकिन आने वाले जो हमारे बच्चों का भविष्य है, उन बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस धोबी समाज को, जो मध्य प्रदेश के विधानसभा के द्वारा जो शासकीय संकल्प पारित करके भेजे गए हैं, इसको मध्य प्रदेश के बाकी सारे जिलों में भी इसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए। इसी तरह से प्रजापति समाज है, ये प्रजापति समाज हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल और दतिया जिलों में, केवल इन जिलों में जो है ना, इसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब ये प्रजापति समाज के लोग जब दीपावली आती है तो दिए बनाते हैं, दशहरा आता है तो रावण के पुतले बनाते हैं, संक्रांति आती है तो खिलौने बनाते हैं। और इस तरह से ये भी अनुसूचित जाति के समाज की अंतिम पंक्ति के वो लोग हैं जिनको विकास की दौड़ में आगे लाने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के साथ ही साथ शेष देश के सारे राज्यों में जहां पर ये वंचित रह गए हैं, उनको सभी को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करना चाहिए। इसी तरह से खटीक समाज आज भी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन राज्यों में आज भी खटीक समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया और यहाँ पर इनको ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि ये पूरे देश में और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरे देश में एक ही काम करते हैं और आज भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ेपन के शिकार हैं। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस खटीक समाज के लोगों को भी सारे देश में और अनुसूचित जाति की श्रेणी में इनको शामिल करना चाहिए। महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ही बात कहते थे। हमारे बहुत सारे बंधुओं ने कहा कि इसके बारे में समीक्षा करना चाहिए। अरे ये गगनचुंबी जो इमारतें बनती है बड़े बड़े शहरों में, इन गगनचुंबी इमारतों को बनाने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति होता है। जो महानगरों की जो दमदमाती हुई सड़कें होती हैं, ये दमक लाने का काम भी अनुसूचित जाति का मजदूर करता है। लेकिन जो समाज की सबसे अंतिम पंक्ति का ये व्यक्ति है, इस अंतिम पंक्ति को जब तक रहने के लिए मकान, इसके अस्वस्थ होने पर दवा, इसको पहनने के लिए कपड़े, इसको रहने के लिए ठिकाना नहीं उपलब्ध होता है, इसके बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सारे जो कुछ संशोधन करते हैं, ये इस समाज को आगे लाने की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे प्रयास अधूरे हैं। और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ अंत में इन शब्दों के साथ में कि एक खटीक समाज को, दूसरे हमारे धोबी समाज को, तीसरे प्रजापति समाज को देश के सारे राज्यों में और इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भोपाल, रायसेन और सीहोर को छोड़कर पूरे प्रदेश में जो प्रदेश सरकार के द्वारा संकल्प पारित करके यहाँ भेजा गया है, वहां पर पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में धोबी समाज को शामिल किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव नारायण।